शांति। आज की मुरली बाबा की 17 तारीख की रिवाइज कोर्स की है। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। कौन से बच्चे बैठे हैं? हम सब मीठे बच्चे। तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है किनका? परम सौभाग्य उनका है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। आए समझ में? बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती? बाबा पूछ रहे हैं। बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती? तो सुनो बाबा क्या कहते हैं। बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती। सुना? बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वो बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। तो ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है। कौन सी आज्ञा होगी? बच्चे याद में खाओ और पक्का प्रण करो तुम्ही से खाऊं। सुना? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, जो भी कुछ सब तुम्ही से करूं। जब याद करेंगे तब वो राजी होगा। तो आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं क्या समझते हैं बच्चे? कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। सुना? हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तो तुम अच्छी रीति जानते हो अब रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं कौन सी बात? बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। तो अब रात में दिन हो रहा है। तो ये तुम बच्चों बगैर और कोई को भी पता नहीं है। कौन सी बात? कि अब रात से दिन हो रहा है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त हैं। बल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा है वो तो मर गए। बाबा भी कहते वो तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वो कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि बेसमझ है। लिखने वाले मर गए, पढ़ने वाले समझ नहीं सकते। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते। सुना? बाबा कहते तुम बच्चों में भी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते।
बाकी जो पढ़ते हैं वो कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते। दुर्भाग्य किसको और सौभाग्य किसको कहा जाता है? तो ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, और तो सभी कहां पर है? घोर अंधेरे में है। उनको जगाना उनको जगाना है। जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है। बाप से हम स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। तो जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेमली गॉडफादर द्वारा हेमिन का भाग्य, है ना, जो स्वर्ग का रास्ता बाप है, स्वर्ग का भाग्य बना रहे हैं। हेमिन में सुख और हेल में है दुख। हेल माना नरक। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुगी दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम सिर्फ एक ही हेमली गॉड फादर को याद करते हैं क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना। हरेक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। जहां से पाठ बजाने आए हैं वहां फिर जाना है। सुना? पाठ बजाने कहां से आए? परम धाम से, फिर वहीं जाना है। वो है हेमन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया। हम आपको भी सच्चा रास्ता बतलाते हैं। तो बाप गॉड फादर को याद करो तो क्या होगा? बाप गॉड फादर को याद करो तो अंत मते सो गते हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। उस टाइम बेचारे ने प्रीति नहीं जोड़ी, पहचाना ही नहीं तो क्या याद करेगा। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं और फिर कहते हैं हरि बोल हरि बोल, तो हरि के पास चले जाएंगे। परंतु कोई जाता नहीं है। सतयुग में तो कहेंगे नहीं, राम राम कहो। सुना? हरि बोल सतयुग में नहीं कहेंगे। द्वापर से फिर ये भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता। वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। अपनी भाषा याद पड़ती है। समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। तो ये अब पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है। सुना? बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे? वहां कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग है, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। तो अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं।
ईश्वर बाप को हम सब कुछ देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करे तो फिर देवे कैसे? ना स्वीकार करे तो वो भी दुर्भाग्य है। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। सुना, बाबा बच्चों का स्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि ममत्व मिटे। ये राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? लास्ट में ले आएंगे तो बाबा तो जाने वाला होगा। तो बाबा ने कहा जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। सुना, तो बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं। ऐसे देही अभिमानी हो पैदल करेंगे तो तुम कभी थकेंगे नहीं। सुना, कब नहीं थकेंगे? जब देही अभिमानी होके पैदल करेंगे, देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि ये टांगे चलती ही नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। बल वो पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उसमें भी बल मिलता था, थकावट नहीं थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। सुना, गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते, शौकार लोग बड़े भबके से घोड़े आदि पर जाएंगे। वो गरीब तो पैदल चले जाएंगे। तो भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना शौकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो क्या बाबा कौन है? गरीब निवाज है। फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो? तो बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनियां हो तो साजन को याद करना पड़े। बाबा कहते उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। अब कहाँ की बात बाबा कहाँ ले आए? वो साजन भी है तो बाप भी है, क्योंकि ऊपर बाबा ने कहा ना, बाबा को याद करके नहीं भोजन करते तो माया खा जाती है, फिर वो बलवान हो जाती है, फिर लड़ती है आपसे। तो फिर बाबा भोजन पे आए। तो इस समय ही तुम जानते हो बाबा गरीब निवाज है। हाँ, बाबा गरीब निवाज है। फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सब सजनियां हो, साजन को याद करना पड़े। तुम साजन को भोग लगाने बगैर में लज्जा नहीं आती है। वो साजन भी है और बाप भी है। कहते हैं तुम मुझे नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, तो जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। तो कौन खिलाता है सबको? बाबा।
बाबा कहते हमको भोग लगाकर, बाबा कहता है हमको भोग लगाकर हमारी याद में बैठ खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते, तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो, कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं और वो हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो भाषणा लेंगे ना। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। किसके साथ? बाबा के साथ। तुम्हारी प्रैक्टिस होगी रात को जागने से, अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर याद, आज बाबा बार बार क्या कह रहे हैं? भोजन पर याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम ही से खाऊं ये पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वो खाएंगे ना। उनको तो भाषणा ही मिलती है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। तो कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। इसको जास्ती, इनको जास्ती सहूलियत है। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हमने आपको याद किया, अभी आप आकर के मिले हो। आत्मा ऐसे बोले शिव बाबा के लिए, हम जो खाते हैं वो आप भी खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया बस, फिर तो तुम खुद ही खाते जाओ, उनको खिलाना भूल जाओ। उनको भूलने से उनको मिलेगा ही नहीं। किनको? शिव बाबा को भूलने से उनको भोजन नहीं मिलेगा। चीजें तो बहुत खाते हो, क्या क्या खाते हो? बाबा बोल रहा है खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे। ऐसे थोड़ी शुरू में याद किया फिर खलास। तो और चीजें वो कैसे खाएं? तो बाबा कहते नहीं, आम खाया फिर बाबा को याद नहीं किया। आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ऐसे थोड़ी शुरू से याद किया। शुरू में याद किया और फिर खलास। और चीजें वो कैसे खाएंगे? साधन ही नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है, फिर वो बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियां सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं आप तो भाषण ही लेंगे। ये तो लोन का शरीर है, याद करने से वो आते हैं, तो सारा मदार तुम्हारी याद पर है। आई समझ में? सारा मदार याद पर है। इसको योग कहते हैं। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूं तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूं।
बाबा को तो कर्म नहीं करना। सतयुग में कर्म कूटते नहीं हैं। बाबा बहुत सहज बताते, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, ये तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, और नहीं करेंगे तो उसको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती ना, ये भी हिसाब किताब है। सुना, सारी दुनिया स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है। बाबा ने कहा ये भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत में भी सुना ना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। कौन सा गीत बजा? आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे है। तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना क्या होगा, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, ये बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर याद में बैठ जाओ। सुना, भ्रमरी सारा दिन भूं भूं करती है, फिर कोई उड़ जाते कोई मर जाते, वो तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भी भूं भूं कर आप समान बनाते हो। भूं भूं का मतलब ज्ञान सुनाते हो। उसमें कोई का तो बहुत लव रहता और कोई सड़ जाते, कोई अधूरे रह जाते हैं, वह गंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो ये बूं बूं करना बहुत सहज है। मानुष से देवता किए करत न लागे वार, अभी हम योग लगा रहे हैं। देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सुन, अभी हम क्या कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं। ये ज्ञान गीता में था। वो मनुष्य देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखाएंगे। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था, और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। ये बात सिर्फ गीता में लिखी है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहां सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे, परंतु वहां मनुष्य नहीं होंगे। तो कौन होंगे वहां? सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे, और धर्म वाले होते नहीं। तो अभी है कलयुग। हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो बाबा कहते तुम 21 जन्म सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। कहते हैं पार निर्वाण गया,
तो कभी नहीं कहेंगे भगवान के पास गया। स्वर्ग कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा ना, सबको जाना है। गीता में लिखा है भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सबको वापिस ले जाते हैं। तो बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा। सुना, चक्र रिपीट होना है तो पहले देवी देवता धर्म रिपीट होगा। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे। अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ना सके। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा कि गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। सुना, ये भी बाबा कह रहा है इसमें खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तो तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्याल चलते रहेंगे। तो इसलिए क्या करना है, बाबा को याद करना है। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। बल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। कौन लक्ष्मी बनती है? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वो ही करना है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। तो दूसरा है अपने आप से प्रण करना है। आज कौन सा प्रण करवाया? अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, ये वायदा पक्का निभाना है। और वरदान है कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त करने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को भी मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना है। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। सुना, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त
और स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने बार बार क्या कहा? मेरी याद में भोजन करो तो तुम्हें शक्ति मिलेगी, और मेरी याद में नहीं करते हो, माया खा जाती है, फिर वो बलवान हो जाती है, फिर आप हार जाते हो। इसलिए प्रतिज्ञा कराई, कौन सी? कि हम बाबा की याद में ही भोजन खाएंगे। और आज का ये अव्यक्त इशारा है, ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा। सुना? ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है। इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, ये भी अपने को धोखा देना है। देखो, ये फिर पढ़ती हूँ। ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है। इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, ये भी अपने को धोखा देना है। अच्छा, ओम शांति।